अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। कुछ अच्छी खबरें हैं एंड कुछ खबरें ऐसी हैं जिनमें आपको थोड़ी सी एहतियात बरतने की ज़रूरत पड़ेगी, बट परेशानी की ज़रूरत नहीं है। जितने भी एस्ट्रोलॉजिकल मूवमेंट्स हैं, जितने भी एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं, उन सब को डील किया जा सकता है। इन दिनों सर्दी है पाकिस्तान में, डील की जा सकती है। कोई इससे पहले कुछ दिनों बहुत अनफ्रेंडली गर्मी चल रही थी, उसे भी डील किया जा सकता था। जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये रात का टाइम है, लेकिन आपके सामने पूरी तरह रोशनी है। इट मीन्स हम रात को भी डील कर सकते हैं। तो एवरी सिचुएशन डील की जा सकती है, बट मुफ्त में मिले, डील ना करना पड़े तो एक नेमत है। मुफ्त में ना मिल रही हो तो थोड़ी कोशिशें करनी पड़ती हैं। यही स्ट्रैटेजी ऑफ लाइफ है। जब लाइट मुफ्त में सारा दिन अवेलेबल होती है तो ज़रूरत नहीं पड़ती अपनी आर्टिफिशियल लाइट्स जलाने की, बट जब रात हो जाती है, नेचुरल सिस्टम सपोर्ट करना बंद कर देता है, तो फिर हमें आर्टिफिशियल लाइट्स के थ्रू ही अपने मिशंस को पूरा करना पड़ता है। मैंने ये तमहीद इसलिए बांधी कि दो एक स्टार्स ऐसे हैं जिनमें आपको आर्टिफिशियल सपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। बयान करता हूँ अभी। इस वक्त मरकरी आपके 8th एंगल पर है एंड वीनस भी आपके 8th एंगल पर है। ये पिछले हफ्तों से ही चलता आ रहा है एंड सूरज इस हफ्ते 21 दिसंबर को 8th एंगल पर आ जाएगा। इससे कुछ रिलीफ ही मिलेगा, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो आपका रूलिंग प्लैनेट है मरकरी, वो अभी अच्छी फॉर्म में है, वीनस के साथ है, सूरज के साथ है। ये तीनों फ्रेंडली हैं आपस में। वीनस और सन तो आपस में फ्रेंडली नहीं है, लेकिन बहरहाल फ्रेंडली एंगल्स पर है। इसकी वजह से अभी तो आप मज़े करेंगे, बट 27 ऑफ दिसंबर को मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। तो आपकी जो माइंड परफॉर्मेंसेज हैं, उसका स्टैमिना एंड उसकी डेप्थ थोड़ी स्लो डाउन हो जाएगी, नीचे को जाएगी। तो एट दैट टाइम आपको अपनी स्टडीज़ को परफॉर्म करने में, अपने डिसीजंस को लेने में, अपने डॉक्यूमेंटेशन को करने में, अपनी एक्सप्लेनेशंस देने में, अपनी कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम्स आएंगी। बट फिलहाल अच्छी फॉर्म है। अच्छी फॉर्म सुनिए, मरकरी, सन, वीनस एंड न्यू मून, ये तीनों ही आपके 8th एंगल पर होंगे 24 दिसंबर को, इस हफ्ते के आखिरी दिन। 21 दिसंबर को सूरज आ जाएगा, 24 दिसंबर को नया चांद हो जाएगा। मरकरी एंड वीनस ऑलरेडी वहाँ पर हैं। इन सब की तफसील से आपको, इन सब की इकट्ठे होने से आपको क्या एडवांटेजेस मिल सकते हैं उसकी तफसील बयान करता हूँ। इस हफ्ते तक वो एडवांटेजेस अवेलेबल हैं। मरकरी की वजह से आप अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं। मरकरी की वजह से आप अपनी खोई हुई सलाहियतों को रीपॉलिश कर सकते हैं। मरकरी की वजह से आप अपनी तालीमी सरगर्मियों को अगले 7 दिनों तक मैक्सिमम देखेंगे। मरकरी की ही वजह से आपका कम्युनिकेशन मैजिकल होगा। मरकरी और वीनस के इकट्ठा हो जाने से आपकी एक्सप्लेनेशन लोगों की दिलचस्पी की वजह बनेगी। मरकरी और वीनस के आपस में इकट्ठा हो जाने की वजह से आप अपनी लव लाइफ के मेरिटफुल डिसीजंस ले सकेंगे। मरकरी और वीनस के इकट्ठा हो जाने से आपको अपनी मोहब्बत में कामयाबी मिलने के चांसेस, या उलझी हुई या पुरानी मोहब्बतों में दोबारा वापसी के चांसेस मुयस्सर आ जाएंगे। मरकरी, वीनस और सन के इकट्ठा होने से आप अपनी तोहमतें हटा सकेंगे। मरकरी, वीनस और सन के इकट्ठा हो जाने से आप अपनी लाइबिलिटीज़ रिपेयर कर सकेंगे। मरकरी, वीनस और सन के इकट्ठा हो जाने से आप अपने फियर्स पर काबू पा सकेंगे। आप अपने खौफ को अपनी ज़ात से दूर भगा सकेंगे। सो इन 3 प्लैनेट्स के इकट्ठा होने से ये एडवांटेज। चौथा प्लैनेट 2.25 दिन के लिए आएगा, दैट इज़ सपोर्ट ऑफ इमोशंस। आपकी दिलचस्पी कुछ नई सिमतों में बढ़ेगी। वो चांद है एंड चांद 24, 25 और 26 तारीख को आपके 8th एंगल पर होगा। इन 3 दिनों में आपकी दिलचस्पियाँ नए तर्ज की होंगी, जैसे सैरो सियाहत, जैसे फैमिली गेट टुगेदर्स, जैसे मौसमों का अच्छा लगना एंड जैसे ब्यूटी लविंग नेचर एंड स्पिरिचुअल साइड भी। मार्स आपका रेट्रोग्रेड है, आपके 1st एंगल पर रेट्रोग्रेड है। मार्स जब भी रेट्रोग्रेड होगा, आपके वो जो सडन गेन्स थे, उन सोर्सेज को जहाँ से अचानक फ़ायदे उठते थे, वो आप थोड़े स्लो डाउन देखेंगे, बट आपको आपकी मेहनत का रिजल्ट प्रॉपर मिलेगा, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। एंड मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फिजिकल स्ट्रेंथ, जैसे परफॉर्मेंस स्टैमिना, जैसे ऑर्गन परफॉर्मेंसेज। जो लोग फोर्सेस में हैं, जो लोग एथलीट हैं, जेमिनाई भी हैं और एथलीट भी हैं, उनको थोड़ा सा डम्पी बम्पी सी सिचुएशन फेस करना पड़ सकती है। यू आर ऑन योर मैक्सिमम जेमिनाइज। 20 दिसंबर को जुपिटर आपके 11th एंगल पर आ जाएगा। 12 साल बाद आने लगा है। इस 11th एंगल पर वो 14 मई तक रहेगा। सो ये वाला जो टाइम है, ये आपकी सडन गेन्स का है। एक और प्लैनेट भी सडन गेन्स का रिस्पॉन्सिबल था, दैट इज़ मार्स। वो 10 जनवरी तक रेट्रोग्रेड है। तो मार्स की जो सडन गेन है वो प्रॉपर्टी में हुआ करती है, लैंड्स में, एग्रीकल्चर में,
बागात में एंड जो लोग वर्दी पहनते हैं फोर्सेस के लोग, उनको ये एडवांटेजेस देता है, तो वो भी 10 जनवरी को ऑन हो जाएगा। बट जुपिटर अभी 20 दिसंबर से ही ऑन हो चुका है, जो सडन गेन्स दे सकता है। तो अगर मार्स कुछ ना भी दे तब भी अल्लाह ताला की तरफ से एक और प्लैनेट की ड्यूटी लग गई 20 तारीख को, जब वो आपके लिए अचानक बड़े फ़ायदे 3 तरह के। एक बड़ा फ़ायदा नॉलेज का, कि आपको कोई राज समझ आ जाए, कोई वे आउट मिल जाए जिससे आपकी बहुत सारी मुश्किलें हल हो जाए। दूसरा बड़ा फ़ायदा लकी फैक्टर का, ऐसा फ़ायदा जिसमें आपकी ज़रा सी मेहनत आपको कोई बड़ा मटीरियल एडवांटेजेस दे दे। तीसरा फ़ायदा फेस वैल्यू का, कि आप थोड़ी सी मेहनत करें और आपके लिए इख्तियारात और आपकी फेस वैल्यू इंक्रीज़ कर जाए, इख्तियारात भी बढ़ जाएं और फेस वैल्यू बढ़े। ऐसा जुपिटर आपके लिए 14 मई तक करता रहेगा। सो ओवरऑल अब सम अप करते हैं सारी चीज़ों को। जेमिनाइज इस वक्त, इस हफ्ते तक अपनी तालीमी सरगर्मियों को भरपूर देखेंगे। जेमिनाइज अपने अंदर जज्बाती कैफियत को बहुत इस्टेब्लिश, मेरिटफुल एंड लव लाइफ की डिसीजन लेता हुआ देखेंगे। जेमिनाइज अपने लॉसेस को, अपनी नेगेटिविटीज़ को रिपेयर होता हुआ देखेंगे। जेमिनाइज अपने अंदर सडन गेन्स चांसेस बढ़ते हुए देखेंगे। जेमिनाइज के लिए सैटर्न की पोजीशन भी 9th एंगल की है, तो कानूनी मामलात भी उनके लिए फेवरेबल होंगे। स्टूडेंट्स भी अच्छे, बिजनेसमैन भी अच्छे। सो ओवरऑल जेमिनाइज आर गोइंग गुड। जो एक मार्स की प्रॉब्लम है वो इतनी बड़ी नहीं है कि आप उसके लिए बहुत परेशान हो, बट अगर आपको हेल्थ थ्रेट्स ज़्यादा हैं, आप सेंसिटिव हैं और बीमारी जल्द आपको घेर लेती है, या छोटी बीमारी आपको ज़्यादा ट्रबल देने लगती है, तो उस सूरत में आपको एमरल्ड वेयर करना चाहिए। उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहाल होगा, उससे मरकरी की रेट्रोग्रेशन जो 27 दिसंबर तक आने वाली है वो भी रिपेयर हो जाएगी। एंड अदरवाइज भी 2023 में जो कॉम्प्लिकेशंस आने वाली हैं उसको भी काउंटर करने में एमरल्ड आपको काफ़ी मदद देगा। एमरल्ड एक रेयर स्टोन है, कम दस्तयाब है, रूबी उसकी रिप्लेसमेंट है। तो एमरल्ड या रूबी दोनों में से कोई एक आप कंसीडर कर सकते हैं। इस वक्त अगर आप पहने तो मैं एमरल्ड का मशवरा दूंगा, बट अगर कोई वजह है कि आप एमरल्ड नहीं पहन सकते तो फिर उसकी रिप्लेसमेंट में 10 कैरेट का रूबी यूज़ कर सकते हो। साथ में सूर्य शम्स पढ़ना मत भूलिए। सूर्य शम्स इज़ अ टाइप ऑफ ब्लेसिंग, अ पैकेट ऑफ ब्लेसिंग्स, जिसकी वजह से आपकी वो वीकनेसेस जो बेबरकती की वजह से आती हैं वो रिपेयर हो जाएंगी। अगर फिर भी मामला हल ना हो तो पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए, ताकि वो उन सेंसिटिविटीज़ को प्रोफेशनली डायग्नोस किया जा सके एंड टैकल किया जा सके। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। दैट्स ऑल जेमिनाइज। मेरी कोशिश थी कि मैं आपको 2023 की वीडियो दूं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस करी है कि आपने वीकली वीडियो क्यों रद्द की, तो ये वीकली वीडियो है। मैं कोशिश करूँगा 2023 की वीडियो भी मिड ऑफ दिस वीक आपके हवाले करूँ। अगर ये मेरी कोशिशें, अगर मेरा ये बिफोर टाइम जो सोलर इवेंट्स आने वाले हैं और आपकी ज़ात पर कुछ बहार या ख़ज़ां के असरात मंडला रहे होते हैं, बर वक्त अगर मेरा बताना आपको अच्छा लगता हो तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम दोनों को याद रखा करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जेमिनाइज, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।